वेलकम टू इंजीनियर्स नॉन टेक। दोस्तों, इस क्लास में अपन सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानेंगे। हमने अभी तक 8 वीडियो लेक्चर की सीरीज बना चुके हैं पॉलिटी से रिलेटेड, और मैं आपको प्रिसाइज मटेरियल देता हूं अलग अलग सोर्सों से कलेक्ट करके, जिससे कि आपके क्वेश्चन बन सके और आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े, इधर उधर की चीज़ों में घंटों वीडियो ना देखना पड़े। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें, और जितना कंटेंट दे रहा हूं ना, आप यूट्यूब पे सर्च मार लेना, आपको ये कंटेंट घंटों 2 घंटों के वीडियो देखने के बाद मिलेगा। मैं आपको 8 से 10 मिनट में दूंगा, और आप जाके क्वेश्चन लगाना, आपके PYQ की क्वेश्चन लगाना सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, या भी जो भी पहले वीडियो बनाया है, आपके सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो ठीक है, अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मीन्स सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक इसका उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट के उल्लेख अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक, मीन्स आर्टिकल 137 से 124 से लेके 147 तक इसका उल्लेख है। इस बात का आप ध्यान रखना, ये भी एक क्वेश्चन है। अब देखिए, आर्टिकल 124 में क्या उल्लेख है। आर्टिकल 124 में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान, मीन्स आर्टिकल 124 कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय में जब ये संविधान बना था, तो उस समय मूल संविधान में केवल एक चीफ जस्टिस और 7 अन्य जस्टिस का उल्लेख था, जो कि सुप्रीम कोर्ट में होंगे। टोटल 8। ये आपका क्वेश्चन है, पूछेगा कि मूल संविधान में कितने, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे। तो टोटल 8 थे, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना, ये आपको PYQ में क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, वर्तमान में भारत के 49 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? आप उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, अब देखेंगे न्यायाधीशों का कार्यकाल। न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या होता है? 65 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज 65 वर्ष तक सेवा दे सकता है। उससे पहले भी वो रिटायरमेंट ले सकता है, अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, लेकिन मैक्सिमम 65 वर्ष तक रह सकता है। उसके बाद भी कुछ प्रावधान है कि इमरजेंसी में वो 65 वर्ष के बाद भी रिटायर्ड जज को भी कुछ सर्विस देने के लिए लगाया जा सकता है। लेकिन एक्चुअल में हम ये मान के चलेंगे, क्वेश्चन आएगा अगर एग्जाम में, तो 65 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकता है। मतलब न्यायाधीश, कोई भी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष तक अपनी सेवा दे सकता है। ठीक है, त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। शपथ भी कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति, और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति। ये बात का आप ध्यान रखना। अब देखिए, न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना? पहला तो भारत का नागरिक हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। दूसरा, किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश हो। किसी हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक वो न्यायाधीश रहा हो। हाई कोर्ट, अलग अलग राज्यों के अपने अपने हाई कोर्ट होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट हो गया, राजस्थान का हाई कोर्ट हो गया, बिहार का हाई कोर्ट हो गया। तो वहां वो 5 वर्षों तक अपनी सेवा दिया हो, तब वो भारत का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन, किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों तक वकालत कर रहा हो। हाई कोर्ट में मिनिमम 10 साल तक उसने वकालत की हो, तब भी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। चौथा, राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार हो।
राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार हो, लेकिन अभी तक मैं आपको बता देता हूं कि इस सिस्टम से, मतलब कि राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा कोई जानकार है, इस सिस्टम से अभी तक कोई भारत का सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं बना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मुख्य न्यायाधीश के बारे में जान लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति मैंने आपको पहले ही बताया कि राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। ठीक है, परंपरा है, ऐसा कोई संविधान में उल्लेख नहीं है मुख्य न्यायाधीश से, लेकिन जो परंपरा चलती आ रही है कि जो न्यायाधीश सबसे वरिष्ठ नागरिक होगा, वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, उसको मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। इसमें एक कोलेजियम सिस्टम आता है। कोलेजियम सिस्टम के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो कोलेजियम सिस्टम से होती है। अब कोलेजियम सिस्टम में आपको ज्यादा जानना नहीं है, वो अपना एक अलग पार्ट है, वो डीप स्टडी का पार्ट है। बस आप ये जान जाइए जी, सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनते हैं वो कोलेजियम सिस्टम से बनते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। पहला तो आर्टिकल मैंने बताया 124 सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है। अब देखिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं हमें जो जानना चाहिए कि आर्टिकल 125 में क्या है? न्यायाधीश के वेतन और भत्ते। न्यायाधीश के वेतन और भत्ते किस आर्टिकल में है? 125 में। न्यायाधीश के वेतन कहां से दिए जाएंगे? संचित निधि। संचित निधि किसे कहते हैं? संचित निधि वो निधि होती है कि जिसपे एक अलग से निधि बनी होती है, जो कि ये इंपॉर्टेंट सर्विस देने वाले लोग होते हैं, उनको वहां से पैसे दिए जाते हैं। और इनके पैसे पे आप एक बात जान जाओ, इनके पैसे पे कोई भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी सैलरी 2.8 लाख है, और जो अन्य न्यायाधीश है उनकी सैलरी 2.5 लाख। ठीक है, इतना हमें जानना है कि आर्टिकल 123 में न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते से रिलेटेड चीजें हैं, और आर्टिकल 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अगर हमारा कोई भी न्यायाधीश है बीच में अपना त्यागपत्र दे देता है तो उस समय कार्यकारी न्यायाधीश राष्ट्रपति नियुक्त करता है। 128 में क्या है? सेवानिवृत्ति न्यायाधीश। सेवानिवृत्ति से रिलेटेड चीजें तो अभी बताया कि मैं कि 65 वर्ष की आयु तक वो अपनी सेवा दे सकता है, उसके बाद वो सेवानिवृत्त हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उसको देख लेते हैं। भारत का वह मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अगर आपके क्वेश्चन में आए कि वो मुख्य न्यायाधीश जो कि राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। ये याद रखना आप लोग। आर्टिकल 137 में क्या कहता है? न्यायिक पुनर्वलोकन। न्यायिक पुनर्वलोकन का मतलब क्या है कि अगर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट पहले दे चुका है तो उसको लगेगा कि मैंने फैसला गलत दिया है, या फिर उस पर फिर से उसको विचार करने का मन करेगा, तो उसको अपने फैसले को पलट भी सकता है। उसके पास ये शक्ति है किसमें? आर्टिकल 137 में। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगने की शक्ति। राष्ट्रपति किसी भी न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय से अपनी सलाह मांग सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट है, वो बाध्य नहीं है कि वो अपनी सलाह दे ही। और अगर सलाह देता है तो राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है कि उस सलाह को माने। ठीक है, ये बात आपको जाननी चाहिए कि आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगने की शक्ति है। ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट अपन देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अगर उनके पद से हटाना हो तो महाभियोग प्रक्रिया होती है। महाभियोग प्रक्रिया होती है जिसमें लोकसभा के, अगर लोकसभा में यह प्रस्ताव लाया जा रहा है तो 100 सदस्यों का उस पे उसके समर्थन होना चाहिए,
और अगर राज्यसभा में ये प्रस्ताव लाया जा रहा है महाभियोग का, तो उसमें 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। ये चीजें रही आपकी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैंने जो अभी प्रीवियस ईयर देखा है उसमें इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। ये क्वेश्चन आया है मूल संविधान में कितने जज थे, ये क्वेश्चन आया है कितने वर्ष में कार्यकाल होता है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों तक वकालत कर रहा हो, या फिर किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, ये क्वेश्चन है आपका। ये भी क्वेश्चन है आर्टिकल 125 में न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। तो आपको मैंने बड़े प्रिसाइज, बड़े कम समय में आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आपको दे दी है। आप जाइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और आप वीडियो को पूरा देखना। अगर आप यहाँ तक आए होंगे तो वीडियो को पूरा ही देखे होंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इसको शेयर करो अपने दोस्तों से और सब्सक्राइब करो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे मोटिवेशन बना रहे, मैं आगे का आपको क्वेश्चन कराता रहूं। थैंक यू सो मच।